उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक आज लखनऊ के कृषि भवन में आयोजित की गई है। कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए बैठक आयोजित की गई है। इसमें एसोसिएशन से जुड़े सभी घटक सम्मिलित हो रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं सीधे इस बैठक में। यूपी फेडरेशन के कमलेश मिश्रा, संरक्षक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ एवं मिनिस्ट्रियल फेडरेशन, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ। सर, आज यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तमाम कर्मचारी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो ऐसे में क्या कुछ मुद्दे थे जिस पर चर्चा हुई है, क्या कुछ प्रारूप था पूरे कार्यक्रम का? देखिए, आज ये सुखद संयोग है। वर्ष 1980 से कर्मचारी संगठनों का बंटवारा शुरू हुआ था, संयुक्त परिषद राज्य कर्मचारी महासंघ, और वो बढ़ते बढ़ते आज की स्थिति ये है कि लगभग 9 या 10 के आसपास संयुक्त परिषद हैं और 4 या 5 महासंघ हैं। ये एक बहुत सुखद स्थिति है कि हमारे एक संगठन ने, एक गुट ने, जो उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से संबंधित है, उन्होंने बिना शर्त, बगैर किसी उसके और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए, आज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपने आप को उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के साथ संबद्ध कर लिया है। और ये हमें लगता है कि कर्मचारियों के जो आगे आने वाले आंदोलन होंगे या जो भी कार्यक्रम होंगे या सरकार से जो भी हमको अपनी मांगों की पूर्ति करानी होगी, उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार होगा। सर, क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं? देखिए, प्रमुख मांग तो आजकल एक जो मुख्य रूप से चल रहा है, हमारी पुरानी पेंशन बहाली, ये पूरे भारतवर्ष की एक मांग है। हम अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी स्तर पर भी लड़ रहे हैं और जिलों में भी लड़ रहे हैं, ब्लॉक में भी लड़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो कि मिनिस्ट्रियल फेडरेशन की अपनी समस्याएं हैं, जिसमें वेतन विसंगतियां आदि हैं, तमाम जो है विसंगतियां हैं जिनकी पूर्ति नहीं की जा रही है सरकार द्वारा। चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ से संबंध, हमारे चतुर्श्रेणी के जो कर्मचारी हैं, उनकी भर्तियां पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। इसी प्रकार से संविदा और आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी नियमित हुए, उन कर्मचारियों को पुरानी सेवाओं को जोड़ते हुए, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 8-8, 10-10 आदेश हैं, अलग अलग लोग गए हैं, व्यक्तिगत आदेश हैं, सामूहिक आदेश हैं, लेकिन उसको राज्य सरकार मानने को तैयार नहीं है कि उनको पुराने सेवाओं को जोड़ते हुए उनको पेंशनरी लाभ दिया जाए। हमारी मुख्य रूप से ये दूसरी बात यह है, आउटसोर्सिंग और संविदा, जिसको कि हमारा कर्मचारी समाज ही नहीं, हमको लगता है कि अगर जरा सा भी पढ़ा लिखा समाज हो, चाहे वो आप पत्रकार बंधु हो, कोई भी, आप उनकी जब टर्म्स एंड कंडीशंस को देखेंगे और उनको जो वेतन दिया जाता है, उस वेतन को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में इनके साथ कितना बड़ा अन्याय किया जा रहा है। एक से एक अच्छे खासे पढ़े लिखे लड़के, ये तो एक तरीके का ब्लैकमेलिंग हुआ। ब्लैकमेलिंग ये हुआ कि कर्मचारी, वो एक लड़का पढ़ के आता है जिसने MSc किया और हायर एजुकेशन लिया, B.Tech किया, M.Tech किया, तमाम जो है परिवार के लोगों ने अपना खून पसीना लगा के उनको पढ़ाने की कोशिश की, और पढ़ने के बाद ये आदमी ने सोचा कि चलो ठीक है, आगे आने वाले समय में हमारा भविष्य सुदृढ़ होगा, और वो बच्चा आकर के 6 और 7-8 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहा है और वो अपना भी पेट पालने की स्थिति में नहीं हो पा रहा है। ये एक तरीके से जो एक कहा जाए कि एक अप्रत्यक्ष ही सही, प्रत्यक्ष में हम उसको नहीं कह सकते, एक बंधुआ मजदूरी का प्रारूप वक्तव्य देते हैं। 24 में जब हमने पहले ही आपसे कह दिया कि हमारे मन में पीड़ा होगी तो उसका असर कहीं न कहीं दिखेगा, और वो कहाँ दिखेगा ये जनता खुद तय करेगी। आज बैठक हुई है, ये हमारे फेडरेशन में संयुक्त परिषद का विलय हुआ है, और ये विलय एक तरीके से जितने भी संगठन हैं उनको एक नज़ीर होगी कि
हम अपनी लड़ाइयाँ जो टुकड़ों टुकड़ों में लड़ रहे हैं उसमें न लड़के एक मंच पे आकर एक मंच को चुन लें और उस पर चलें। उसके लिए फेडरेशन सदैव तैयार रही है और इसी कड़ी में संयुक्त परिषद का विलय हमारे साथ हुआ है। उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की गई तथा उनके निदान के लिए भी कैसे काम करना है उस पर भी चर्चा की गई है। कर्मचारियों से जुड़ी समस्याएं जैसे पुरानी पेंशन बहाली, वेतन विसंगति, आउटसोर्सिंग तथा संविदा कर्मचारियों की समस्याओं पर फेडरेशन के पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे तथा उन पर क्रियान्वयन करने के लिए आगे की रणनीति बनाई गई। सरकार को चेताते हुए एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार को हमारी समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझा देना चाहिए, अन्यथा एसोसिएशन मजबूर होकर सड़क पर उतर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।